नमस्कार दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अरे रुकिए, लाइक करने के लिए नहीं कह रहा जैसा आपको लग रहा है। आपको तो खुद शर्म आ जानी चाहिए। बब्बन तांत्रिक जी की वीडियो को आप खुद ही लाइक कर दिया करो, मुझे कहने की ज़रूरत ना पड़े, इतना तो आपको शर्म आनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि बब्बन तांत्रिक जी ने मुझे कहा है कि मैं उनकी कहानियां लाने के साथ साथ आपको थोड़ा सा ज्ञान भी दूं। हो सकता है आपकी ज़िंदगी में भी कुछ अजीब घटनाएं हो रही हों, आपके सामने भी कुछ ऐसा हो रहा हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी भूतिया घटनाओं से छुटकारा कैसे पाया जाए। तो मैं आपके लिए बब्बन तांत्रिक जी के महान नुस्खे लेकर आया करूंगा। और आज मैं जो पहला नुस्खा आपके लिए लेकर आया हूं वो है सैयारा मूवी से जुड़ा हुआ। इस फिल्म के चलते वक्त थिएटर में एक ऐसा भूत आ रहा है जो लोगों पर हमला कर रहा है और कई लौंडे लपाटे इस भूत का शिकार हो रहे हैं और नीचे गिर गिर कर रो रहे हैं, अजीब सी हरकतें कर रहे हैं। तो बब्बन तांत्रिक जी, वो तांत्रिक जी ने कहा है उनके लिए एक खास नुस्खा है। आपको लेना है एक भुट्टा। भुट्टा सूखा होना चाहिए, मौसम है, सूखे भुट्टे आपको मिल जाएंगे। दाने निकाल देने हैं, फिर बचा हुआ वो भुट्टे का अंदर का जो हिस्सा है ना, उस पर आपको तेल लगाना है। उस पर तेल लगाने के बाद ना वो भुट्टे को ना थिएटर में लेकर जाना है और बस रख देना है, बस रखना है और कुछ नहीं, बस रख दो। इससे वो भूत ना दूर चला जाएगा और थिएटर में ये भूतिया घटनाएं होना बंद हो जाएंगी। तो बताइए कैसा लगा बब्बन जी का ये नुस्खा। बब्बन तांत्रिक एक महान तांत्रिक जिसने घर के पेट से समझौता किया, पिशाच को हराया, पिशाचनी को हराया, करण पिशाचनी साधना की, रहस्यमय ट्रेन पर चढ़ गया, क्या क्या नहीं किया बब्बन तांत्रिक ने। लेकिन इस बार बब्बन तांत्रिक का मुकाबला हुआ था खबीस से। क्या होता है खबीस? खबीस भूत होता है या जिन्न होता है? आपको आज की वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी, क्योंकि इस कहानी में आपको जानने को मिलेगा एक बार तो बब्बन को लगा था वो मौत के मुंह में जाने वाला है, और सिर्फ अकेला ही नहीं, गुरु तांत्रिक और बाबा पूंगा भी। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही खौफनाक और डरावनी है, बस इतनी सी अतरंगी है, वो तो हो जाती है। मेरा यकीन कीजिए आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। बब्बन तांत्रिक और गुरु तांत्रिक शमशान घाट में ही थे। नई नई तरह की साधनाएं सीखने की कोशिश कर रहे, लेकिन सीख नहीं पा रहे थे। सीखते किससे? दोनों को जितना पता था उतना वो पहले भी ट्राई कर चुके थे, लेकिन कोई नई ताकत उन्हें मिल नहीं रही थी। बार बार झगड़ा उन तीन तांत्रिकों से होता। झगड़ा क्या होता? लड़ाई ही होती। पत्थर मारने को लड़ाई ही कहते हैं। जब सर से खून निकल आए तो उसे झगड़ा नहीं लड़ाई कहते हैं। तो ऐसा हुआ करता था शमशान घाट में। लेकिन फिर भी रात के वक्त सब इकट्ठा हो जाया करते थे। जो भी खाने की चीज वहां पर आती तो वो मिल बांट कर खाया करते। प्यार भी बहुत ज्यादा था सिर्फ खाने के वक्त, बाद में फिर से पत्थर मारने लगते। तो ऐसे शमशान घाट में एक बार उनके पास रुपए की कमी हो चुकी थी। जितने थे बैंक में थे, वो बैंक में जाते थे तो थप्पड़ मारकर उन्हें निकाल दिया जाता था। रुपए बहुत ज्यादा थे, लेकिन अब निकाल नहीं पा रहे। तो उस समय कंगाली के हालात पैदा हो गए और बब्बन तांत्रिक, गुरु तांत्रिक बहुत परेशान रहने लगे। जिसके बाद गुरु तांत्रिक ने बब्बन तांत्रिक को कहा था, बब्बन काम ठंडा चल रहा है। बब्बन ने तब कहा था, जी बिल्कुल, गर्मी ज्यादा हुई है इसीलिए ठंडा चल रहा है। आप किसकी बात कर रहे हैं? कोका कोला, थम्स अप, कौन सा ठंडा ज्यादा चल रहा है? गुरु तांत्रिक ने तब ऐसे देखा था एक बार। बब्बन, मुझे भविष्य नजर आ रहा है, आज तुम्हारी मृत्यु लिखी है। साथ में बब्बन कहने लगा, गुरुजी मुझे भी भविष्य नजर आ रहा है, मेरी अकेले की मृत्यु नहीं है, आपकी भी मृत्यु मेरे साथ ही लिखी है। पता नहीं ऐसे दृश्य क्यों नजर आ रहे हैं। गुरु तांत्रिक ने एक बार दांतों को चबाया था। बब्बन, अब क्या करूं? बात समझने की कोशिश करो। काम ठंडा है यानी कि रुपए नहीं बन रहे। मुझे लगता है हमें भ्रमण करना चाहिए। गांव भ्रमण, देहात भ्रमण, शहर भ्रमण। भ्रमण करके हम लोगों को जानकारी देंगे कि हम तांत्रिक हैं, आपके मसलों का समाधान कर सकते हैं। बब्बन ने कहा, जी ये तो बहुत अच्छी बात है, हमें एडवर्टाइजमेंट करनी चाहिए कि हम तांत्रिक हैं, हम समाधान कर सकते हैं।
वैसे भी आजकल कई नकली तांत्रिक आ चुके हैं जो 5 मिनट में पता नहीं कैसे कैसे समाधान करते हैं। गुरु तांत्रिक और बब्बन तांत्रिक भ्रमण पर निकले थे। शहर में लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे, हम भूत प्रेत का निवारण करते हैं। लेकिन ये गलत बात है कि लोग पीटने लगते चोर चोर कहकर, पता नहीं क्यों। इसीलिए वो शहर से थोड़ा बाहर निकले थे। उन्होंने कहा था, शहर के पढ़े लिखे लोग भूतों पर यकीन नहीं करते। जब मुसीबत में पड़ जाते हैं तब शमशान घाट में हमारे पास जरूर आते हैं, रोते रोते, तब तो पांव पकड़ रहे होते हैं। अब हम खुद कह रहे थे आपके घर में भूतों का साया हो सकता है, क्योंकि उन्होंने जब वहां पर लोगों को ये बताना चाहा था कि किसी के घर में भी भूत हो सकता है, तो बब्बन तांत्रिक ने ऐसे इशारा किया था, वो देखिए मुझे ऊपर भूतनी नजर आ रही है। तो वो साधारण औरत होगी, बिना मेकअप के एक कॉलोनी में घर के बाहर कपड़े सुखा रही थी। बब्बन ने वैसे ही कह दिया कि भूतनी है, देखने में ऐसी ही लग रही थी, ज्यादातर लड़कियां बिना मेकअप के लगती हैं, तो बब्बन ने कह दिया। उसका पति नीचे था, वो पीटने लगा। साथ में बब्बन कहने लगा, अरे यहां तो कई भूतनियां मुझे नजर आ रही हैं। तो कई लोग थे, पीटने लगे। ऐसे झगड़ा बढ़ चुका था। इसीलिए उन्हें लगा गांव के लोग सही नहीं हैं, हमें देहात में घूमना चाहिए। तो वो थोड़ा बाहर निकले, एक गांव में पहुंचे, लोगों को बताने लगे कि हम तांत्रिक हैं, हम आपकी समस्याओं का समाधान सस्ते में कर सकते हैं, हमें आप खाना दे सकते हैं, कुछ रुपए दे सकते हैं, और परेशानी जैसी भी हो हम उस परेशानी से आपको दूर कर सकते हैं। गांव वाले कहने लगे, हमारे पास तो पहले ही एक तांत्रिक है। बब्बा ने कहा, पहले ही तांत्रिक? ये इलाका हमारा है, हमारे सिवा यहां कौन सा तांत्रिक आ सकता है? तो गांव वालों ने मिलवाया। सामने था एक बंगाली शाही तांत्रिक, उसका नाम शाही तांत्रिक था। वो सामने आकर खड़ा हो गया, लंबे लंबे बाल थे उसके, और कहने लगा, ओ गंजो, कौन हो तुम? तांत्रिक जैसे कपड़े पहने हैं, सर पर बाल नहीं है तुम्हारे। ये किस तरह की तंत्र साधना है जिसमें अपने बाल गंवा चुके हो? गुरु तांत्रिक ने कहा था, ओ लंबे बालों वाले, लड़की जैसे दिखने वाले तांत्रिक, तुझे क्या लगता है बालों में रंग बिरंगी गोटियां लगाने के बाद तो तांत्रिक लग रहा है? छपरी छलावा लग रहा है। दोनों में झगड़ा बढ़ने लगा और फिर शाही तांत्रिक ने कहा, मुकाबला करो मेरा, साबित करो तुम बड़े तांत्रिक हो या मैं बड़ा तांत्रिक हूं। मेरे पास ताकत है, तुम्हारे पास कोई ताकत नहीं होगी, लेकिन तुम गंजे हो, जाने पहचाने से लग रहे हो, याद क्यों नहीं आ रहा? तब बब्बन तांत्रिक ने आगे होकर कहा था, गुरुजी विश्राम कीजिए, इसे मैं संभालता हूं। झूठे तांत्रिक आजकल बढ़ने लगे हैं, हमें ऐसे झूठे तांत्रिकों को दूसरों के सामने नंगा करना होगा। सामने वो कहने लगा, बे कपड़े उतारने की बातें क्यों कर रहे हो? बब्बन ने कहा, नंगा करने का अर्थ सच्चाई बताना होता है, कपड़े उतारना ही हर बार नंगा करना नहीं होता। उसके बाद क्या गांव वाले लोग कुर्सियां टेबल लेकर आ गए, गोला बना लिया, जैसे कोई क्रिकेट का स्टेडियम होता है ना, चारों तरफ कुर्सियां लगाकर बैठ गए कि लड़ाई होने वाली है, लड़ाई होने वाली है। गांव में बहुत समय से कोई झगड़ा नहीं हुआ था, तो गांव वाले देखना चाहते थे तांत्रिकों का झगड़ा। देखते हैं कैसा झगड़ा देखने को मिलता है। सामने था शाही तांत्रिक, इस तरफ था बब्बन तांत्रिक। शाही तांत्रिक उस वक्त भी कह रहा था, चले जाओ, मुझसे लड़ने की कोशिश मत करो, इससे पहले तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो जाए। बब्बन तांत्रिक ने भी उसे नीचा दिखाने के लिए कहा था, ओ शाही तांत्रिक, चले जाओ, जाकर शाही पनीर बनाओ, तांत्रिक बनना तुम्हारे बस की बात नहीं। तब वो कहने लगा, गुस्सा दिलाते हो, करो, अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करो। बब्बन ने शक्तियों का प्रदर्शन कर दिया। बब्बन ने झोले से निकाले मसाले उसकी तरफ मारे। 1 सेकंड में ये किया था और सामने से वो समझ गया। एकदम से चश्मा लगाया, आंखों पर मसाले पड़े और कहने लगा, गंजो तुम्हें देखकर लग ही रहा था, तू बब्बन लगता है, वो गुरु तांत्रिक लगते हैं, बहुत सुना है तुम्हारे बारे में, मसाले मार मार कर आंखें खराब कर देते हो, इस तरह से हराते हो। बब्बन तब हंसता हुआ, गुरुजी हमारे बारे में जानता है। गुरु तांत्रिक ने कहा, बब्बन उस तरफ ध्यान दो, इससे पहले वो कुछ खतरनाक करे। सामने से शाही तांत्रिक ने भी झोले में से हाथ डाला और बब्बन कहने लगा, आंखों के सामने हाथ रख लूंगा, निकालो तुम भी जो मसाले निकालना चाहते हो, देखते हैं उसमें क्या देखने को मिलता है। उसने झोले में से ऐसे हाथ डालकर ना, कैक्टस, जो कैक्टस का पौधा होता है ना कंटीले वाला, वो झोले में डाला हुआ ऐसे मारने लगा। बब्बन ने ऐसे हाथ रख लिया सर पर, यहां यहां कैक्टस कहां कहां चुभ रहा था पता नहीं। बब्बन आई आई आई, ये क्या ये कैसी तंत्र साधना थी? 2 कैक्टस गुरु तांत्रिक की छाती पर भी ऐसे चिपके हुए। गुरु तांत्रिक ऐसे बैठे, मुझसे क्यों लड़ रहे हो?
सामने से शाही तांत्रिक ने कहा था, मेरी शक्तियां जब निकलती हैं धमाके की तरह बिखर जाती हैं। इसके बाद बब्बन तांत्रिक ने अपनी छाती पर उन कंटीले कैक्टस को झाड़ा, क्योंकि वो कंटीले थे तो चिपके हुए थे। बब्बन ने झाड़ा और बब्बन कहने लगा, अब लगता है मुझे क्रोध की अग्नि का इस्तेमाल करना होगा। वो कहने लगा, आजा। बब्बन ने ऐसे झोले में से निकाला सोडियम मेटल। धमाके करने में मशहूर था बब्बन। बब्बन ने ऐसे मारा, जमीन गीली थी, बारिश हुई थी पिछली रात। वो छलांगे लगाने लगा, धमाके हुए लेकिन वो बच गया। एक पेड़ के पीछे से निकलकर कहने लगा, ओ कमीने, तेरे बारे में सब पता है। धमाके कर करके उड़ाता है, आंखों में मिर्ची डाल डाल कर अंधा करता है। तेरा कोई तरीका चलने वाला नहीं। अब देख मैं क्या करता हूं। अब तू बच के दिखा अग्नि मंत्रम से। गुरु तांत्रिक खड़े हो गए। अग्नि मंत्रम? इसे अग्नि मंत्रम आता है? बब्बन तांत्रिक ऐसे अग्नि मंत्रम क्या मतलब? आग वाग का कुछ आता है ऐसे? सामने से वो शाही तांत्रिक कहने लगा, इस ताकत के बारे में नौसिखियों को कुछ पता नहीं होता। देखो, उसने मुंह दूसरी तरफ कर लिया, झोले से निकाली पेट्रोल की बोतल, मुंह में पेट्रोल डाला, हाथ में लाइटर ले लिया, बब्बन की तरफ मुंह घुमाया, लाइटर आगे करके फूंक मारी, आंख का गोला मुंह से निकल रहा। लोग तालियां मार रहे। लोगों ने बहुत समय से मेला नहीं देखा था, तो आग निकालने वाले ऐसे किसी को देखकर गांव वाले ताली मारने लगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था पेट्रोल मुंह में ज्यादा डाल लिया था। आग बब्बन तक तो पहुंची, बब्बन तो बच गया। 2-3 गांव वाले जल चुके थे। गांव वाले माँ बहन की गालियां निकाल रहे थे और भागने लगे। लकड़ी को आग लग गई, कई की कुर्सियां जल गईं। लोग पीछे पीछे हो गए, छिप छिप कर देखने लगे कि ये तो बड़े खतरनाक तांत्रिक लगते हैं। लड़ाई का ये कैसा तरीका? मंत्र नहीं बोल रहे, कुछ नहीं बोल रहे, एक पत्थर मार रहा है, धमाके कर रहा है, एक मुंह से आग निकाल रहा है। ये तो ऐसा लगता है सर्कस चल रही है। फिर बब्बन को आया गुस्सा। बब्बन ने कहा, गुरुजी, मुझे मेरी ताकत का इस्तेमाल करना ही होगा। बब्बन ने तब झोले में हाथ डाला और कहा, पितृदेव संरक्षणम। सामने शाही तांत्रिक घबराने लगा। ये तो विदेशी मंत्र लगते हैं, सुने सुने से लगते हैं कहीं। उसे क्या पता था बब्बन क्या करने वाला है। बब्बन ने झोले में से छड़ी निकाली। सच में हैरी पॉटर वाला जादू करने वाला था बब्बन। छड़ी निकालकर बब्बन बार बार कहे जा रहा, पितृदेव संरक्षणम। फिर ऐसे आया, सर पर मारा, तेरी ऐसी की तैसी, पितृदेव पितृ। वो लाठी से लड़ने लगा। वो छड़ नहीं थी, लाठी थी, लाठी की तरह मार रहा। बोल वैसे ही रहा था, ऐसा ना हो निकालने में देर हो जाए, सामने से वो मुक्का मार दे। दिमाग था बब्बन के पास। सामने उसने भी जमीन पर पड़ी हुई लाठी उठा ली, तो लाठी से तलवारों की तरह दोनों ऐसे ऐसे लड़ रहे। बार बार बब्बन कभी उसके सर पर मारता, कभी वो बब्बन के पीछे मारता, पीठ के नीचे कहीं मार देता, वो बब्बन चीखे मारता। इस तरह लाठी 2-3 बार टूट गई। फिर नीचे पड़े हुए पत्थरों से युद्ध होने लगा। प्राचीन कला थी, प्राचीन कला। इसका उपयोग अब भी किया करते थे। पत्थर मारने लगे, 2-3 पत्थर उसके सर पर, 2-3 बब्बन के सर पर। 5-6 जो गांव वाले थे वो भी बेहोश हो चुके थे। अब पत्थर निकलता है, ना लगे तो पीछे किसी पर लगेगा। गांव वाले घरों में भाग गए कि भाड़ में जाए ऐसी लड़ाई, इसमें तो हम मर जाएंगे। तो गांव वाले भाग चुके थे। युद्ध प्रचंड था, जिसके बाद कभी मुक्के, पत्थर जो हाथ में आ रहा है वो मार रहे। गांव वाले गालियां निकाल रहे, ये कैसा तांत्रिकों का युद्ध है। पत्थर, लाठियां, कैक्टस, मुंह से आग निकाल रहे हैं, सोडियम मेटल फेंक फेंक कर धमाके कर रहे हैं। सब गालियां निकाल कर गए थे, गंदी गंदी वाली गालियां। मैं बता नहीं सकता, ज्यादा गंदी वाली, आप सोच सकते हैं वो वाली। तो इसके बाद गांव वाले ज्यादा बुरा भला बोल रहे, तो दोनों को थोड़ा सा सहज तरीके से खड़ा होना पड़ा। आंख ऐसे हो चुकी थी बब्बन की, उसके सर से खून बह रहा, वो भी ऐसे अंडरटेकर की तरह आंखें कर रहा। फिर दोनों ने कहा, युद्ध करके ये साबित हम नहीं कर पाएंगे हम दोनों में से आगे कौन निकल चुका है। बब्बन, तुमने वैसे बहुत ताकतों का सामना किया है, एक ताकत का सामना करके दिखाओ जिसका मैं सामना नहीं कर पाया। गांव वाले भी कहने लगे, बिल्कुल, ये शाही तांत्रिक एक ऐसी ताकत का सामना नहीं कर पाता है। जिसके बाद बब्बन ने कहा, गुरुजी देखिए, आ गया नीचे, ताकत बुरी से मुकाबला कर नहीं पाता, हमसे मुकाबला करने में चला हुआ है, हम शरीफ है ना इसलिए। उसने कहा, गांव में एक लड़का है, उस लड़के के शरीर के अंदर खबीस आया हुआ है, तुम उसके खबीस को निकालो, रिहा करो, बचाओ उस लड़के को, और मैं हार मान लूंगा कि तुम हो महान बब्बन तांत्रिक।
बब्बन तांत्रिक ने तब कहा, मैं तैयार हूं। गुरु तांत्रिक खड़े हो गए। चलो खबीस को बाहर निकालते हैं, आसान वाला काम करते हैं, यहां तो चोट लग रही है। जाते जाते वो जो शाही तांत्रिक था ना, ऐसे गांव वालों की तरफ देखकर ऐसे हंस रहा था। बब्बन ने देखा हार मान रहा है तो हंस क्यों रहा है। गुरु तांत्रिक ने बब्बन तांत्रिक की तरफ देखा, बब्बन ने गुरु तांत्रिक की तरफ देखा। दोनों हैरान थे, चल क्या रहा है। दोनों को बाद में पता लगने वाला था। उस घर तक पहुंचे जहां पर एक लड़का रहता है, कहते हैं वो एक खबीस के वश में है। गुरु तांत्रिक ने बब्बन को कहा था, मुझे नहीं पता ये खबीस वबीस क्या होता है। बब्बन ने कहा, नाम सुना सुना सा लगता है, लेकिन कभी हमारा उससे सामना नहीं हुआ। जिसके बाद उन्होंने दरवाजा खटखटाया। घर से इतनी बदबू आ रही, इतनी बदबू आ रही, सही नहीं जा रही थी। गुरु तांत्रिक ने एक बार दरवाजा खटखटाया और कहा, शिष्य आगे हो जाओ, यहां पर गुरु आगे बढ़ना नहीं चाहते, नाक में कुछ गड़बड़ हो रही है, किसी तरह की कोई ताकत मेरे नाक पर हमला कर रही है। बब्बन ने कहा, ऐसी ताकत मेरे नाक पर भी हमला कर रही है। गटर की बदबू आ रही थी, इतनी बुरी वाली, इतनी बुरी वाली, सही नहीं जा रही। आखिर वो लड़के पर किसी खबीस का साया है, अंदर चल क्या रहा है, इतनी गंदी बदबू क्यों आ रही है। उसने दरवाजा खोला ही नहीं। वो लड़का ऊपर वाली मंजिल पर आया, दोनों को देखकर कहने लगा, ओ गंजो क्या लगा रखा है, शोर पर शोर, शोर पर शोर, मुझे अंदर रहने दो। गुस्से में उसने कहा था। जिसके बाद जो बब्बन तांत्रिक था वो कहने लगा, अभी तुझे बाहर निकालता हूं, यह गंदगी तूने डाली हुई है। बब्बन ने ऐसे मसाले मारे, क्योंकि वो ऊपर था, मसाले अपनी आंखों में, दोनों हाय 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 करने लगे। फिर आंखों में पानी डाला और वो कहने लगा, तुम अपनी ताकत का इस्तेमाल करती हो, मैं अपनी का करता हूं। अंदर गया, गोबर लेकर आया, भैंस का गोबर, ऊपर से मारने लगा, कभी आंख में कभी मुंह में, थू 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 करते हुए पीछे गए। ये कैसा घटिया वाला खबीस है, गंदगी इतनी डाली हुई है, गोबर मार रहा है, अंदर से कैसी कैसी गंदगी फेंक रहा है। ये हगने के लिए बाहर नहीं जाता, अंदर ही हगता रहता है, अंदर कोई सीवरेज पाइप भी नहीं पड़ा। सोच ही सकते हैं कितनी गंदगी थी, और उठा उठा कर लिफाफों में डाल डाल कर वो फेंक रहा था। दोनों को पीछे हटना पड़ा, क्योंकि चाहे जैसी भी ताकत हो, सामने से आग भी शाही तांत्रिक ने निकाली थी। बब्बन जरा सा एक तरफ हुआ था। यहां पर जब उसने भैंस का गोबर मारा था, बब्बन ऐसे पीछे की तरफ भागा था, आंख में पड़ गया था। एक बार बदबू आ रही बहुत गंदे वाली। फिर दूर खड़े होकर दूर से कहने लगे, ओ खबीस, हम तुझे अपने वश में करेंगे। उसने कहा, वश में करना है, आओ, दरवाजा मैं खोलता हूं, आओ अंदर। बब्बन तांत्रिक ने गुरु तांत्रिक की तरफ देखा, गुरु तांत्रिक ने बब्बन तांत्रिक की तरफ देखा। फिर दोनों ने कहा, नहीं, हम जो करेंगे दूर से करेंगे, मंत्रों का असर दूर से भी हो सकता है। फिर उसने दूर से कुछ मारा, गोबर बिखर जाता, लेकिन यह गोबर नहीं था। बब्बन ने कहा, लगता है कोई पत्थर मारा है। उसने क्या किया था, जो गुब्बारा होता है ना, उसमें गोबर डालकर दूर मारा, ऐसे दूर जा सकता था। बब्बन के सर पर टक, बिखर गया। बब्बन वहां थू थू, कमीना दूर दूर तक मारता है। गुरुजी, ऐसे हम इससे युद्ध नहीं कर पाएंगे, युद्ध करीब से करना होगा, मंत्रों का असर तभी होगा। दोनों ने नाक पर पट्टी बांध ली, जैसे मम्मी होती है ना, नाक पर पट्टी बांध ली ताकि बदबू ना आए। मुंह से ही सांस लेना चाहते थे। अब भागे भागे गए, दरवाजा धक्का मारकर खोल दिया। अंदर वो लड़का था जिसके शरीर में खबीस था, आंखें उसकी लाल लाल थी। दोनों को पता ही नहीं खबीस का क्या मतलब है, गंदगी ही गंदगी। अब क्या बताऊं, उस दृश्य को वर्णित नहीं किया जा सकता। दिमाग में सोचिए, गटर जैसी स्मेल आ रही है तो अंदर कैसे दृश्यों के आकार बने होंगे। तो वैसे आकार देखने के बाद थू थू करने लगे। सामने से वो आया और कहने लगा, तुम अंदर कैसे घुस आए, अभी बताता हूं। दोनों ने मंत्र पढ़े, असर नहीं। दोनों ने मसाले मारे, मसाले उस पर गिरे, लेकिन असर नहीं। वो तड़पा नहीं, बल्कि हंसने लगा। ये क्या, मुझे साफ करने की कोशिश कर रहे हो? नीचे पड़ा वो माल अपने ऊपर मलता जा रहा था। बदबू इतनी दोनों से सही नहीं जा रही। मुंह भी दोनों ने बंद कर लिए, सांस ले नहीं पा रहे तो मुंह लाल लाल हो रहा। ऐसे बड़ा प्रचंड युद्ध चला था। फिर बब्बन तांत्रिक मसाले मार चुका था तो सोडियम मेटल मारने लगा। पत्थर का घर था, ईंटों वाला, तो धमाके बड़े हुए। एक दो बार इधर उधर गिरा। गांव वाले कह रहे, अबे मारना चाहते हो क्या? गुरु तांत्रिक ने भी कहा, ये ऐसे हमारे काबू में आने वाला नहीं। वैसे सोडियम मेटल से थोड़ा मन तो हल्का हुआ। वैसे सामने से वो भी गिरा हुआ कहने लगा, कमीनो ये क्या कर रहे हो? थोड़ा दर्द हुआ था। भले ही खबीस है लेकिन शरीर में है तो दर्द उसे भी होगा।
लेकिन इस तरह से तो नुकसान थोड़ा ज़्यादा हो जाता और घर को कई जगह आग भी लगने लगी थी। तो दोनों बदबू के कारण घर को छोड़कर बाहर निकले कि हम उसे मारना नहीं चाहते, हमें खबीस को काबू करना है। फिर बब्बन तांत्रिक ने कहा, गुरुजी बताइए, ये खबीस के बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा, मसाले असर नहीं कर रहे। गुरु तांत्रिक ने कहा, इसका जवाब मेरे पास नहीं, हमें किसी ऐसे के पास जाना होगा जिसके पास इस चीज़ का जवाब हो, जो ऐसी ताकतों का सामना हमसे पहले कर चुका हो। एक ही नाम उनकी जबान पर आया था, जी हां वही, बाबा बूंगा। पहुंचे हुए बाबा, दोनों बाबा बूंगा के डेरे पर बाहर पत्थर वाले ऐसे ऐसे सर घुमा रहे थे। बब्बन ने ऐसे लाठी उठा रही, तुम्हारी ऐसी की तैसी, हर बार हमारे सामने सीन बनाने की कोशिश करते हो। भाग गए वो। बूंगा दूर से आवाज लगा रहे थे, आओ आओ, ये तो हमारे ही लड़के हैं, इनके सामने ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं, ये अंदर की बातें जानते हैं। सब पत्थर वाले वो हेलमेट उतार कर बैठ गए, अरे अपने ही है, नया कोई नहीं आया है। तो ऐसे एक तरफ आग जलाकर धुआं किया हुआ था, डरावना माहौल बनाया करते थे। आग बुझा दी, पानी मारा, एक तो आग के ऊपर पकौड़े तलने में लगा हुआ था, थप्पड़ मार रहे थे बाकी की क्या कर रहा है, बेइज्जती करवाएगा। फिर वो पहुंचे बाबा बूंगा के सामने, पूरा सच बताया उन्होंने। बाबा बूंगा को वो कहने लगे कि वो खबीस है, अब आप बताइए उससे मुकाबला कैसे करें। बाबा बूंगा एक बार ऐसे सोचने लगे थे, अरे हाय क्या बताऊं। बब्बन ने कहा, जी आप पहली बार अपने चेहरे पर भाव ला रहे हैं, आप हमेशा शांत रहते हैं, इस बार ऐसे आए हाय वाले भाव क्यों ला रहे हैं। बाबा बूंगा ने मुंह में कुछ कहा था ऐसे। फिर बब्बन ने कहा, जी बताइए खबीस के बारे में, क्या है वो। बूंगा कहने लगे कि वो जिन्न है। अब वो ऐसे हल्की सी आवाज में कहा, दोनों को सुन नहीं रहा था। फिर दोबारा बब्बन ने कहा, जी बताइए, हमें सुन नहीं रहा। बाबा बूंगा ने कहा, अपने सभी जो डेरे वाले थे ना, थोड़ा दूर हो जाओ, हम कुछ खास बात करना चाहते हैं, मैं नहीं चाहता कोई और इसके बारे में मेरे मुंह से सुने। बाबा बूंगा करीब आए, दोनों को वो सच बताया खबीस का। बाबा बूंगा कहने लगे, पता है उसे क्या कहा जाता है। बब्बन ने कहा, नहीं। गुरु तांत्रिक ने कहा, नहीं। बाबा बूंगा ने कहा, टट्टी वाला जिन्न, उसे टट्टी वाला जिन्न कहा जाता है। वो संडास में रहना पसंद करता है, बदबू से समझ तो गए होंगे, उसे गंदगी पसंद है। दोबारा मैं वो शब्द बोलना नहीं चाहता, वो वाला जिन्न, और ये जिन्न है। दोनों समझ गए, अच्छा जिन्न है, तभी मसालों का असर नहीं हो रहा। फिर हम क्या करें। बाबा बूंगा ने कहा, उसे गंदगी पसंद है तो उसे साफ करो। वो चांदी का कोई गहना अगर उसके आसपास हो, अंगूठी पहना दो उस लड़के को, तो खबीस देखो कैसे बाहर निकलता है। पहले साफ करना होगा, गंदगी साफ करनी होगी, तरीका तुम ढूंढो कैसे उसे साफ करना है। बाबा बूंगा तब कहने लगे थे, अब तुम जा सकते हो। दोनों निकलने लगे थे। बाबा बूंगा ने पीछे से आवाज लगाई थी, अरे लेकर नहीं जाओगे डेरे पर मिलने वाली चीज। बब्बन ने कहा था, जी कुत्ते की लेंडियों से कोई फायदा नहीं, इससे तो हम उसकी मदद ही करेंगे। बाबा बूंगा ने ऐसे पोटली निकाली थी कुत्ते की लेंडियों वाली, ऐसे, अरे हाँ भूल गया, चलो छोड़ो। फिर उसे वापस रख लिया। जिसके बाद गुरु तांत्रिक और बब्बन तांत्रिक पहुंचे उस घर में। वो लड़का कहने लगा था जिसके अंदर खबीस था, तुम फिर से आ गए, गंजे बड़े ढीठ हो। फिर क्या युद्ध भयानक हुआ। दोनों ने सीधा क्या किया, पहले तो कपड़े पहने थे, ग्लव्स पहने ताकि गंदगी अंदर न जाए, उसे पकड़ा, मुक्के मारने लगे। सब कह रहे ये क्या तांत्रिक, ये तो गुंडों वाला तरीका है। बब्बन ने कहा, गुंडों वाला तरीका काम करेगा। पकड़कर टांगे बाजू पकड़ ली, ऐसे पास वाली नदी के पास लेकर गए, पानी में मारा। वो कहने लगा, छोड़ दो छोड़ दो। पानी में मार मार कर गंदगी साफ की। फिर उसके ऊपर जो डिटर्जेंट है ना, डिटर्जेंट पाउडर, वो लगाया। बब्बन तांत्रिक ने थापड़ी, छोटा बैट उसे कहते थापड़ी, देसी वॉशिंग मशीन, उसे जमीन पर लेटाया, पटैक पटैक मार मार कर जो गंदगी थी उसके शरीर से भी बाहर निकाली। वो चीखे मारने लगा, छोड़ दो मुझे छोड़ दो। फिर उसे चांदी की अंगूठी पहनाई, उसके घर से ही ली थी, खुद नहीं खरीदी। ऐसे खर्च ज़्यादा नहीं करना चाहते थे, 50-100 रुपए ज़्यादा कभी नहीं लगाते थे। इस तरह उसके शरीर से खबीस को बाहर निकाल दिया था। फिर
गुरु तांत्रिक और बब्बन तांत्रिक ने गांव वालों से बात की। शाही तांत्रिक को बुलाया गया और शाही तांत्रिक कहने लगा, देखो फिर क्या होता है, निकाल दिया बच्चे के शरीर से। कोई बात नहीं, मैं हार मानता हूँ। अब हार मानता हूँ, वो इस तरह कह रहा था ऐसे, हार मानता हूँ, हंसता हुआ गया था। दोनों को समझ में नहीं आया। अरे पागल है शाही तांत्रिक, क्या पता ऐसे, खबीस हमारे सामने कुछ नहीं। इस तरह पैसे लेकर वापस आ गए। कैश में लेने लगे थे, अब बैंक ट्रांसफ़र नहीं करवाते कि बैंक वाले देते नहीं। इस तरह से कुछ महीने निकल जाया करते थे। अच्छे रुपए मिले तो शमशान घाट में वापस आ गए। रात का वक्त हो चुका था। बब्बन तांत्रिक वहीं पर, गुरु तांत्रिक वहीं पर। जो 3 तांत्रिक थे अब ये नहीं थे तो पता नहीं कहीं और चले गए थे। आधी रात को बब्बन तांत्रिक नींद से उठा तो बदबू आ रही बहुत ज़्यादा, समझ में नहीं आ रहा, अंधेरा बहुत है, एक तो नींद खराब हो रही है। बब्बन ने ज़्यादा सवाल नहीं पूछा। जब सुबह सुबह बब्बन तांत्रिक की नींद खुली, गुरु तांत्रिक वहाँ पर बेड बनाया हुआ था, भैंस के गोबर का बेड बनाया हुआ, उस पर लिपट लिपट कर, गीला था वो बेड, गीला समझ सकती हैं, तो ताज़ा ताज़ा बेड बना हुआ, उस पर लिपट रहे। बब्बन तांत्रिक ने कहा, गुरु तांत्रिक आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? यह किस तरह की साधना है, लिपटी हुई साधना? गुरु तांत्रिक ने कहा, यह भी एक नया तरीका है, तुम्हें धीरे धीरे समझाऊंगा। बब्बन तांत्रिक समझ नहीं रहा था। गुरु तांत्रिक समझाना भी नहीं चाहते थे। बब्बन को धीरे धीरे समझ में आता। दोपहर तक बब्बन तांत्रिक खाने पीने का सामान लेकर आया था। शमशान घाट में बब्बन तांत्रिक पहुंचा। अंदर से सुअरों की आवाज आ रही। बब्बन तांत्रिक सोचने लगा, सुअर शमशान घाट में क्या कर रहे हैं? ये गुरु तांत्रिक को आजकल हो क्या गया है? जैसे ही अंदर गया, सुअर थे, कीचड़ था। गुरु तांत्रिक सुअरों के साथ खेल रहे, कीचड़ में लिपट लिपट कर। अब शमशान घाट से बदबू आने लगी थी। बब्बन ने कहा, ये गुरु तांत्रिक क्या कर रहे हैं? गुरु जी ये क्या कर रहे हैं? गुरु तांत्रिक ने कहा, सुअर, या सुअर होंगे तो इनकी आत्मा हम शैतानी आत्माओं से लड़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बब्बन तांत्रिक ने सूरों की तरफ देखा। ये नए नए तरीके कहाँ से इजाद किए जा रहे हैं? बब्बन तांत्रिक को तब भी समझ में नहीं आया गुरु तांत्रिक कर क्या रहे हैं। शाम का वक्त हो चुका था। गुरु तांत्रिक वहां से बाहर निकले। बब्बन तांत्रिक ने सूरों को मार मार के भगा दिया। फिर 1 घंटे बाद गुरु तांत्रिक वापस आए। बब्बन तांत्रिक ने खाना बनाया हुआ था शमशान घाट में ही। गुरु तांत्रिक पूरी तरह से काले थे, पूरी तरह से काले, जैसे तारकोल में नहा कर आए हों। बब्बन तांत्रिक ने पूछा, गुरुजी ये क्या हुआ? आपकी चमक खो क्यों चुकी है? बब्बन तांत्रिक जानना चाहता था कि गुरु तांत्रिक काले क्यों हैं। शब्दों का इस्तेमाल बदल दिया था। गुरु तांत्रिक कहने लगे, मेरी चमक कम नहीं हुई है, मैं और ज़्यादा चमक रहा हूँ। नदी में नहा कर आया हूँ। बब्बन तांत्रिक ने कहा, नदी में नहा कर आए हैं? शहर में आसपास तो कोई नदी नहीं है। गुरु तांत्रिक कहने लगे, वो पीछे वाले मोहल्ले के पास जो नदी है ना, शुद्ध नदी, साफ नदी, मैं उसमें नहा कर आया हूं। बब्बन तांत्रिक ऐसे, वो नदी नहीं, नाला है, गंदा नाला। अब गंदे नाले में नहा कर आए हैं? आपको हो क्या गया है? गुरु तांत्रिक ऐसे, बस हो गया है। बब्बन तांत्रिक समझ गया था बहुत बड़ी गड़बड़ है। ये तो बिल्कुल वैसा हो रहा है जैसा उस लड़के के साथ खबीस भूत कर रहा था। बब्बन तांत्रिक का दिमाग खनका, लेकिन फिर भी उसे शक था। उसे लगा, मैं एक बार पूछ कर आता हूं। आपने अंगूठी डालने को कहा था, यानी कि वो तो चला गया होगा, तो ये क्या हो रहा है? बब्बन तांत्रिक पहुंचा बाबा बूंगा के पास। बाबा बूंगा जैसे ही ये सुनकर हैरान हुए, बब्बन ने कहा, आप घबरा क्यों गए हैं? बाबा बूंगा ने कहा, अरे तुम पूरी बात सुनकर नहीं गए। जो खबीस जिन्न होते हैं ना, एक शरीर को छोड़कर फिर दूसरे शरीर में जा सकते हैं, जो उसे लगे कि कमज़ोर है अंदर से। गुरु तांत्रिक ज़्यादातर उनका ध्यान खाने पीने पर रहता है, इसीलिए उस समय बड़े आसान शिकार थे, तो खबीस भूत उनके अंदर आ गया होगा। बब्बन तांत्रिक कहने लगा, अच्छा तो फिर गुरु तांत्रिक को भी नहलाना होगा, वो थापड़ी से क्या मुश्किल नहीं होगी? बाबा बूंगा ने कहा, बब्बन मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। तुम्हें नहीं पता, मैं गुरु तांत्रिक को तब से जानता हूं जब तुम बहुत छोटे होगे, या हो सकता है तुम तो पैदा भी नहीं हुए होगे। मैं तब से जानता हूं। जिस गांव में मैं रहा करता था ना, पहली बार मेरी किसी ने जब मदद की थी वो गुरु तांत्रिक थे। मैं उनकी मदद तो ज़रूर करूंगा,
मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। बाबा बूंगा बब्बन तांत्रिक शमशान घाट में, सामने गुरु तांत्रिक पत्थर पर बैठे हंस रहे। इतनी गंदगी थी, इतनी गंदगी, एक बाल्टी पड़ी हुई थी, उसमें डालकर पास वाले गटर का ढक्कन खुला था, अंदर से सारा माल सामान लेकर ना शमशान घाट में डाला हुआ था और बीच में बैठे हुए थे गुरु तांत्रिक। बब्बन कहने लगा, गुरु जी ये क्या स्थिति बना रखी है, शमशान तो पहले साफ हुआ करता था। गुरु तांत्रिक की हंसी गुरु तांत्रिक वाली नहीं थी, खबीस भूत वाली थी। और बाबा बूंगा ने कहा, पप्पन पीछे हटो, मैं करता हूं मुकाबला। बाबा बूंगा का अपना स्टाइल था, सबसे पहले शुरुआत कुत्ते की लेंडियों से ही करते थे। कुत्ते की लेंडियां फेंकी, गुरु तांत्रिक ने उठाई, जल्दी से झोले में डालकर कहने लगे, धन्यवाद। बाबा ने कहा, जी मेरे डायलॉग को मत बोलिए। गुरु तांत्रिक ने कहा, तेरी ऐसी की तैसी, मैं गुरु तांत्रिक नहीं। तब बाबा बूंगा ने उस खबीस भूत को कहा, तो तुम्हें नहीं पता ये कौन है? ये है बब्बन तांत्रिक, एक महान तांत्रिक। अब बाबा बूंगा ने तारीफ की थी तो बब्बन तांत्रिक भी तारीफ करता। और खबीस तुझे ये नहीं पता ये कौन है? बाबा बूंगा पहुंचे हुए बाबा। इस तरह से युद्ध की शुरुआत हुई। अब युद्ध क्या, बाबा बूंगा ने लाठी उठा ली, सीधा तरीका था, मारने लगे पटैक पटैक, जिसके बाद गुरु तांत्रिक को मार मार के बेहोश कर दिया। अंदर से खबीस कह रहा, कमीनो ये तो तुम्हारा गुरु था ना, गुरु, बेहोश कर दिया। फिर गंदगी की थोड़ी सफाई की और बाबा बूंगा कहने लगे, सफाई तो करनी होगी लेकिन इसे हम हाथ लगाएंगे, ये होश में आ जाएगा, अब क्या करें? बब्बन तांत्रिक के पास एक तरीका था। बब्बन तांत्रिक ने कहा, बाजुओं को पकड़ो, मैं टांगों को पकड़ता हूं। बाबा बूंगा ने बाजुओं को पकड़ा, बब्बन तांत्रिक ने टांगों को पकड़ा। इतने में 3 तांत्रिक एक दीवार के ऊपर चढ़ चुके थे कि अंदर से आवाजें आ रही हैं, लगता है किसी तरह की कोई साधना कर रहे हैं, खाने को मिल जाएगा, इसीलिए ऊपर से देख रहे कि ये तीनों कर क्या रहे हैं। ये तो घनिष्ठ मित्र थे, बाबा बूंगा, बब्बन तांत्रिक और गुरु तांत्रिक। बाबा बूंगा बब्बन मिलकर गुरु तांत्रिक के साथ क्या कर रहे हैं? बाबा बूंगा ने बाजू पकड़े, बब्बन तांत्रिक ने टांगे पकड़े, ऐसे ऊपर करते पटैक नीचे। गुरु तांत्रिक जब नीचे गिरते, हाय, होश में आ चुका था वो खबीस, लेकिन चीखें गुरु तांत्रिक वाली ही निकल रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा ये कैसे लोग हैं, बड़े दर्द देते हैं। उठा उठा कर पटैक पटैक पटैक। बस ये दृश्य देखने के बाद जो 3 तांत्रिक थे ना, वो कहने लगे, हम निष्पक्ष आपकी मदद करना चाहते हैं। बिना पूछे आ गए, पेट पर मुक्के मारने शुरू कर दिए, कोहनी पीठ पर मारनी शुरू कर दी, टांगे मरोड़नी शुरू कर दी। वो तो जो टखना था ना, उतार देना चाहते थे। बब्बन ने कहा, क्या कर रहे हो? हम खबीस निकाल रहे हैं, तुम तो गुरु जी की आत्मा को निकालना चाहते हो। इसके बाद वो जो एक तांत्रिक था ना, कहने लगा, जिसकी उम्र सबसे ज्यादा थी, वो कहने लगा, मेरे पास एक खास मंत्र है, मैं उसका इस्तेमाल करना चाहता हूं, इसके अंदर से खबीस हो या कुछ भी हो वो निकल जाएगा। बाबा बूंगा ने भी ऐसे बाजू पकड़े हुए, ठीक है करो कोशिश, मुझे भी कुछ सीखने को मिलेगा। बब्बन तांत्रिक को भी लगा। गुरु तांत्रिक कह रहे, अबे छोड़ दो कमीनो, छोड़ दो। खबीस था असल में वो जो तांत्रिक था ना, ढूंढ कर लेकर आया कंटीला लकड़ी का टुकड़ा, कांटे लगे हुए, और फिर कहने लगा, इसे कहते हैं डंडा मंत्रम। डंडा मंत्रम तब इस्तेमाल किया जाता है जब सामने वाला विरोधी हार ना मान रहा हो। इसकी टांगों को खोलो। टांगों को खोल दिया गया। डंडा मंत्रम का इस्तेमाल टांगों के बीच किया जाता है, मैं पूरे जोर से मारूंगा। बब्बा ने कहा, तेरी ऐसी की तैसी, डंडा मंत्रम, गुरु तांत्रिक स्वर्ग सिधार जाएंगे। उसे धक्का दिया गया। वो तो पता नहीं क्या करने लगे थे कि नीचे से आग लगाते हैं, ऐसा करते मैं पेट्रोल लेकर आता हूं, पेट्रोल डालकर जला देंगे, खबीस जल जाएगा, खबीस को खत्म कर देंगे। उन्हें यह नहीं पता था गुरु तांत्रिक के साथ क्या होगा। अंदर से वो खबीस भी ऐसे कांप रहा, बड़े खतरनाक लोग हैं। ये कैसे लोग हैं? इससे पहले ऐसे खतरनाक लोगों से कभी पाला नहीं पड़ा। ये तो अपने साथी को भी जला देना चाहते हैं। एक तो कह रहा था, मुझे एक रोड रोलर वाला जानता है, मैं कब से कह रहा हूँ, उस पर एक एहसान किया था, वो कह रहा था कोई काम हो तो बताना, काम हो तो बताना। इसे नीचे दे देते हैं ना, रोलर के नीचे दे देते हैं, खबीस को दर्द होगा, ऐसे पिस जाएगा, मजा आएगा। बब्बन तांत्रिक और बाबा बूंगा एक दूसरे की तरफ देख रहे। बाबा बूंगा ने तब कहा, भेज दो इन्हें, गुरु जी ऊपर पहुंच जाएंगे। जिसके बाद धक्के मारकर उन्हें निकाल दिया। गुरु तांत्रिक कांप रहे। फिर उन्होंने आग जलाई। आग के बीच जो गुरु तांत्रिक थे ना, उन्हें ऐसे
पीछे की तरफ पलट रहे, ऐसे टिक्का बनाने में लगे हुए। पीठ जल गई, शरीर को आग लगने लगी। पता नहीं क्या बोल बोल कर चीखें मार रहा खबीस। अब बाहर नहीं निकल सकता था। बहुत बुरा हाल कर दिया इन्होंने। बड़े खतरनाक लोग हैं ये। फिर उसे सामने खड़ा किया गया। गुरु तांत्रिक जले हुए, ऐसे खबीस ऐसे है, क्या हाल कर दिया। बाबा बूंगा ने तब बब्बन के कान में कहा, एक तरीका है अब निकालने का, ताकि ये दोबारा किसी के शरीर में ना जाए। ऐसे ऐसे कान में कहा कुछ। फिर बाबा बूंगा सामने खड़े हो गए। उन्होंने एक छोटा सा चिराग बनाया था, चांदी का चिराग रखा करते होंगे, उसमें छोटा सा छेद था। अब इतने से चिराग में डालना होगा खबीस को। तरीका थोड़ा मुश्किल है, माथे पर चिराग को लगाना होता, वो लगाने नहीं देता। लेकिन बब्बन पीछे गया, नीचे से चक्री घुमाई, उसे पता ही नहीं लगा। उसे लगा फिर से जलाने वाले हैं, पता नहीं छुरा घोंप देंगे, पीठ में कुछ करेंगे। लेकिन चक्री घुमाई, गुरु तांत्रिक गिरे, चिराग सामने रख दिया बाबा बूंगा ने। ऐसे उनका माथा चिराग पर और चिराग के अंदर रोशनी जली। चिराग को ऊपर से कर दिया बंद। कैद कर दिया चांदी के बर्तन में खबीस भूत को। और चांदी के पार कोई भी जिन्न नहीं निकल सकता, चांदी को पार नहीं कर सकता। जिसके बाद गुरु तांत्रिक नीचे, हाय हाय क्या हुआ था। बाबा बूंगा और बब्बन तांत्रिक दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर ऐसे 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 कर रहे, पता नहीं दोनों की आंख में कुछ पड़ गया था, ऐसे 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 कर रहे थे। फिर गुरु तांत्रिक को कहा उन्होंने, नहीं कुछ नहीं, एक खबीस था यहाँ आया, हमने मुकाबला किया तीनों ने मिलकर, और वो आप पर थोड़ा हमला कर रहा था, बस यही हुआ। गुरु तांत्रिक को शक हो रहा था, लेकिन अब वो कर क्या सकते थे। फिर बब्बन तांत्रिक ने कहा, बाबा बूंगा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा बूंगा ने कहा, शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं, कल मेरे डेरे पर आ जाना, मैंने तुम्हारी मदद की है, छोटी सी मदद मेरी भी कर दो। कुछ काम है जो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं डेरा नहीं छोड़ सकता, दूर नहीं जा सकता, थोड़ा दूर जाकर काम है, वो तुम कर दो ना, मैंने तुम्हारा काम किया। बब्बन तांत्रिक ने कहा, जी बिल्कुल। अगले दिन गुरु तांत्रिक, बब्बन तांत्रिक बाबा बूंगा के डेरे पर पहुंचे। वहां पर बाबा बूंगा ने कहा, तुम्हें हिमाचल के एक किले में जाना होगा। उस किले को भूतिया कहा जाता है, मुझे नहीं पता कौन सा भूत है वहां पर, उस भूत को दूर कर दो। एक खास इंसान है मेरा, कोई जान पहचान वाला, उसे मदद चाहिए। अब मैं क्या करूं, मुझे लगा था तुम्हें कह दूंगा, अब तुम्हारी मैंने मदद की है तो मेरी थोड़ी मदद कर दो। बब्बन तांत्रिक ने तब गुरु तांत्रिक की तरफ देखा, गुरु तांत्रिक ने भी बब्बन तांत्रिक की तरफ देखा, कर देते हैं। जिसके बाद जो डेरे के कई लोग थे ना, वो हंसने लगे थे। बाबा बूंगा ने सबकी तरफ ऐसे देखते देखते ऐसे किया था, कुछ ऐसे ऐसे कुछ आंख में पड़ गया था कि सबकी तरफ ऐसे 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 कर रहे थे। फिर आंख में ऐसे कुछ निकाला और फिर कहने लगे, अरे आसान सा काम है, हिमाचल के उस किले के बारे में मैं तुम्हें बता चुका हूं, तुम जा सकते हो। इस तरह बब्बन तांत्रिक और गुरु तांत्रिक खबीस को ठिकाने लगाने के बाद निकल पड़े थे हिमाचल के किले की तरफ। क्या है उस हिमाचल के किले में? कुछ ऐसा हो सकता है जो बहुत भयानक हो। वैसे पता नहीं क्यों बाबा बूंगा की आंख में कुछ तो पड़ा था। गुरु तांत्रिक कह रहे ऐसे ऐसे कर रहे थे, आंख में कुछ पड़ा था, मुझे शक लगता है। लेकिन एहसान किया था बाबा बूंगा ने, एहसान चुकाने का वक्त था। तो जाएंगे उस भूतिया किले में बब्बन तांत्रिक और गुरु तांत्रिक, ठिकाने लगा देंगे उस शैतानी शक्ति को। क्या है वो जहां बाबा बूंगा तक नहीं जाना चाहते? ये तो आपको अगले एपिसोड में ही जानने को मिलेगा। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर करना। शर्म आ रही है तो लाइक करना। इतना बड़ा एपिसोड मैं लेकर आया हूं, इतनी ज्यादा आप कमेंट करते हो बाकी वीडियोस पर, बब्बन तांत्रिक बब्बन तांत्रिक। जब मैं बब्बन तांत्रिक की वीडियो लेकर आता हूं, आप उस पर लाइक भी कम करते हो। तो बताओ, मैं बब्बन तांत्रिक की कहानियां इतनी मुश्किल उठाकर क्यों लेकर आता हूं जब आप लाइक ही नहीं करते? तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।